अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं हम मुफ्ती तारिक मसूद के एक प्यारे से बयानात के साथ। मुफ्ती तारिक मसूद जी एक ऐसे मौलाना हैं कि वो फ़नी वे में बात भी कह जाते हैं, दीन भी समझा जाते हैं और हंसी मजाक भी कर जाते हैं, इसलिए लोग उनकी वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो बिना देर किए मेरे भाई और बहनों, जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के साथ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। तो सुनिए आज की वीडियो। एक दफा मैं मोबाइल की शॉप पे खड़ा हुआ था, मैं इन चीजों को बहुत नोट कर रहा होता हूँ। ऑब्जर्व तो काफी करते हैं। बहुत ज्यादा आजाद घूमता भी था, अब तो घूमना फिरना मुश्किल हो गया। कहीं भी जाओ तो सेल्फियों की एक लोग पहचान हो लगी गए होती है, हैं आदमी बहुत ही उस टेंशन में आ जाता है। पांच दफा तो अब मैं मुंह लपेट के जा रहा हूँ। अच्छा। कैप ली, काला चश्मा लगाया, रुमाल लिया। ओहो। उसमें ये डर होता है कोई चोर पकड़ समझ के ना कूट दे यार। कोई बंदा चोरी करके भागा है और मुझे पकड़ लिया कि भाई ये यही लग रहा है। अजीब सा आदमी हुलिया तब्दील करके जा रहा है, तो एक टेंशन है बहरहाल अच्छी खासी। लेकिन ये दिल चाहता है यार आदमी ऐसे घूमे फिरे, कहीं गोले गंडे खाए बैठ के, कहीं गोलगप्पे खाए, वो अपना मजा है यार उसका। सच में रेडी से छोले खाने का अपना मजा है। वो जो रेडी की बिरयानी है ना, देग वाली, उसका मजा आपको होटलों में काफी शौकीन है ये। मुझे याद है हम सदर में एक भैंस की गोश्त की बिरयानी बनाता था, पुलाव, ऐसा मजा आता था कि आपकी सोच होगी। हम बैठ के खाते थे, अब नहीं खा सकते। अजीब ही, जैसे चाय, जो जितना गंदा होटल होगा ना उसकी चाय उतनी मजे की होगी। हकीकत बता रहा हूं मैं आपको। किसी चरसियों के होटल में ना कि छपड़े में चले जाओ, वहां जितना गंदा बदबूदार होटल होगा, चाय में उसका मैं बहुत परेशान होता था कि एक दिन मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, एक आदमी ने मजेदार चाय बनाने का तरीका बताया। सब कुछ गलत लोग। उसमें उसने ये बात जिक्र की कि चाय का बर्तन फौरन धोए नहीं, उसी में बार बार चाय बनाए, वो पुरानी वाली पत्ती का टेस्ट आता है उसमें। मैंने कहा अच्छा, ये गंदे होटलों में चाय मजे की इसलिए होती है कि बर्तन धोते नहीं है। 6-6 महीने की पत्ती रिपीट होती है ना, वो उसका अर्थ निकलता है अंदर से। ये वजह है। वैसे ये उनके बर्तन पे सारा लगा भी रहता है। रास्ते में छपड़े के, मैं बात भूल ना जाऊं कहीं, रास्ते में जो छपड़े के होटल है ना, आप बड़े वीआईपी होटल में खाएं, ठीक है, साफ सुथरा सिस्टम होता है। ये भी याद रखो, ये साफ सुथरा आपके सामने होता है। अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं पता। कभी इनके किचन पे छापा मार के देखो, सही में पता नहीं क्या होता है। हाँ, ये बाप के सामने वो एक 3 पीस सूट में आएगा और यूं करके रख देगा, अंदर क्या हो रहा है हम अच्छी उम्मीद ही करते हैं। लेकिन सऊदी अरब में, यूएई वगैरह में तो बहुत सख्त पाबंदी है। वहाँ किचन जो है पब्लिक के सामने होना चाहिए। ओपन किचन में शीशे की दीवारें होती हैं, लोग देख रहे होते हैं किचन की हालत। बड़े साफ सुथरे किचन सऊदी अरब में और यूएई में होते हैं। वहां तो आप गारंटी ले सकते हैं कि बिल्कुल साफ सुथरा, नीट क्लीन। हमारे यहाँ बड़े बड़े होटलों में नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। तो खैर, एक तो ऐसे होटल है कि मैं नाम यहाँ के तो फूड इंस्पेक्टर ही मिले होते हैं। हमारे होटल का भी नाम ले। हाँ। तो जिनके बारे में सुना है कि वो किचन भी उनका साफ होता है। लेकिन ये जो छपड़े के होटल है ना भाई, चाहे गंदे बंदे ही क्यों ना हो, खाना दाल चने की इनकी बड़ी मजे की होती है। आप खा के देखो, मजा ना आए अपने खर्चे पे खाओ, पैसे वापस अगर मजा ना आए। और इनकी चाय मजे की होती है। तो मैं जब ट्रैवलिंग करता हूँ ना लॉन्ग ड्राइव पे, तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ किसी छपड़े के होटल पे, मंजी पे नहीं, जिसमें नीचे से भी हवा लगती है, ऐसी मंजी पे बैठ के आदमी खाना खाए। उसका एक फायदा ही होता है, नीचे से भी हवा लग रही होती है उसमें। हकीकत है ना। वहां जब ऐसी पक्की जगह पे बिठाते हैं तो साइडों से तो हवा लगती है, बेड पे भी ऐसे ही है। तो खैर, तो कोई गांव का माहौल हो, ऐसे छपड़ा पड़ा हो ना, तो बकरियां वकरियां घूम रही होती हैं, कोई खेत वेत, रास्ते में इन होटलों में खाने का भिंडी खाओ, मजा ना आए, ऐसा टेस्ट आ रहा हो, तो शायद उसकी वजह ये भी है कि वो लकड़ी की आग पे पकाते हैं। तो लकड़ी की आग का अपना ही अलग टेस्ट होता है। आई थिंक ये मेन कारण बड़ी जबरदस्त होती है। खैर, चूल्हे पे बनता है। लोग भी बोलेंगे यार पता नहीं क्या किससे लेके बैठ जाता। बात क्या कर रहा था मैं? मोबाइल की शॉप। बात बयान खत्म हो रहा है। मोबाइल शॉप पे क्यों गया था मैं? मुझे लग रहा है। हाँ, मोबाइल शॉप की बात कर रहा था। मुझे याद है कोई ताजिर था, मोबाइल की बड़ी दुकान थी। तो अब लोग ना मजहब का मजाक उड़ाने लगे, यहां तक नौबत पहुंच गई है। तो उससे कोई मोबाइल की कोई खरीद रहा था, तो था वो लिबरल सा लड़का, दाढ़ी भी नहीं थी उसकी, कोई टोपी शोपी भी नहीं, ऐसे जैसे आमतौर पे लड़कों का ड्रेस होता है। तो जब उससे कोई बात उसने की, तो उसने कहा भाई ये शरीयत में हराम है। अच्छा। इस तरह से परचेजिंग। तो 2-3 लड़कों ने कहा तू कब से बड़ा मौलवी बन गया है, यानी तंज किया।
तू कब से बड़ा अल्लाह अल्लाह की बातें शुरू करती है, ये क्या कैसी है? उसको तंज किया कि अबे तू तुझे क्या हो गया भाई, सीधा सीधा जैसे हम कह रहे हैं ऐसे कर। तो ये चीज हम और भी जगह नोट करते हैं कि अगर कोई आम आदमी किसी भी मामले में मजहब की बात करता है तो लोग फौरन उसकी टांग शुरू खींचते कर हैं। देते हैं। हाँ छोड़ यार, बिल्कुल। क्या मजहब, क्या मुल्ला है क्या, क्या मौलवी है क्या, कैसी बातें कर रहा है? ये बात ट्रू है वैसे। तो ये खूब जहन में रखो, जिसने पैदा किया है ना उसकी नजर में सबसे ज्यादा वैल्यू मजहब की है। सबसे बड़ी गफलत इंसान से ये होती है, वो ये समझता है कि मुझे किसी ने पैदा, ये भूल जाता है वो है ऑटोमेटिकली ये नेचुरल है, खुद ब खुद ही आ रहा हूं मैं, खुद ब खुद ही बड़ा हो गया। ऐसा नहीं है भाई, ये नेचुरल है तो नेचर बनाई अल्लाह ने। बार बार कुरान कह रहा है, बार बार, कि तुम्हें बनाया है। अकफरता बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराब, जिसने मिट्टी को मुख्तलिफ प्रोसेस से बना के तुम्हें बना दिया, उसको कैसे भूल गए हो तुम? कैसे भूल गए? और कुरान कह रहा है जब मैं इनको अजाब में डालूंगा ना, जो अपनी तिजारतों में मस्त हो गए, हलाल हराम की, ताजिर आज हलाल हराम की फिक्र करता ही नहीं है। आप उससे जायज नाजायज की बहस शुरू करते हैं, उसकी पेशानी पे लकीरें आना शुरू। क्या यार, बैनुल अक़वामी लॉस को तो देखते हैं, बैनुल अक़वामी लॉस को तो देखते हैं, मुल्की कवानीन को भी देखते हैं, मजहबी कवानीन को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं। ये समझते हैं मौलवियों का काम है, ये मौलवियों का शोबा है। ओ भाई, सूदी लेन देन अगर आप कर रहे हो तो कुरान कह रहा है मेरे खिलाफ ऐलान जंग है। अल्लाह कह रहा है, ये किसके जंग कर रहे हो? दुनिया में तो सूद लीगल है। तो अंत में मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही उम्मीद रखती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। दुआओं में मुझे याद रखना। मिलते हैं कल एक प्यारी सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।